हरे कृष्णा। तो भगवद गीता कक्षा के तृतीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हमें 2 क्लास हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। पहले 2 क्लासेस में हमने देखा कैसे भगवद गीता है वो ज्ञान का आधार है, कैसे हमारे जीवन में अगर सर्वोच्च ज्ञान जो है वो भगवद गीता में दिया हुआ है। सारे उपनिषदों वेदों शास्त्रों का सार है भगवद गीता। फिर कल की क्लास में हमने देखा भगवान कृष्ण की जो अहम भूमिका है इस भगवद गीता को जानने में, आखिर में वो भगवान कृष्ण है कौन, उनका क्या पोजीशन है दुनिया में, उसको देखा और उसी के कुछ पॉइंट्स आज बाकी वो डिस्कस करेंगे। और फिर आज हम लोग इंट्रोडक्शन भगवद गीता के बारे में देखेंगे। तो आइए आज की क्लास चालू करते हैं एक प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य भामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक बार क्या था, जो भगवद गीता उन्होंने लिखा है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, उन्होंने भगवद गीता के ऊपर ऐसे ही एक अनप्लान्ड लेक्चर, जो प्लान नहीं था, उन्होंने ऐसे लेक्चर दिया और उसी लेक्चर को सुन के, उसी कथा को सुन के उनके शिष्यों ने बाद में बुक लिखा। इसको बोलते हैं, वो बुक फेमस हुआ इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। और वही इंट्रोडक्शन इस गीता में लिखा हुआ है। जो इंट्रोडक्शन है जो गीता की, वो एक्चुअली प्रभुपाद ने लिखा नहीं, उनके लेक्चर का नोट्स है एक्चुअली। और वो इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे क्या फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन है वो। और प्रभुपाद ने किस तरह इंट्रोडक्शन में सारे चीज़ें बोले, तो शास्त्रों को पढ़ने का जो विधि है और क्या क्या चीज़ें, सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जनरली हम लोग फर्स्ट चैप्टर से डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन इतना अच्छा इंट्रोडक्शन है कि उसको छोड़ के डायरेक्ट चैप्टर में जा नहीं सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि जो प्रभुपाद का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन का एक सेपरेट बुक भी है ना, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, छोटी बुक है। तो इसको हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग भगवद गीता में जाएंगे। और लेकिन उससे पहले हम जो कल डिस्कस करते हैं कैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसके कुछ पॉइंट्स बच गए थे, तो वो अब पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर इंट्रोडक्शन में जाएंगे। तो हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब अगला कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा सुरक्षित होते हैं, शायद 7वां पॉइंट था। तो आप देखोगे इस दुनिया में हर तरह के जीव अलग अलग लोगों का
आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जिनको जिस जिस फल की प्राप्ति चाहिए होते हैं उसके अनुसार वो पूजा करते हैं। जैसे किसी स्त्री को अगर सुंदर पति चाहिए तो वो गौरी की पूजा करती है, उमा की पूजा करती है ना। तो ऐसे कर करके अलग अलग वे में किसी को अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करती है ना, किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करते हैं, किसी को। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ही क्विकली बिकम्स राइशियस एंड अटेन्स लास्टिंग पीस, ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटीज नेवर पेरिसेस। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ये हे अर्जुन, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरा भक्त कभी मरते नहीं है, मेरे भक्त के मैं सदा रक्षा करता हूँ, है ना। लेकिन तुम भी डिक्लेयर करो। कैसे? मैं बोलूँगा तो बहुत लोग विश्वास नहीं भी करेंगे ना, क्योंकि मैं तो ऐसे बचपन से बदनाम हूँ झूठ बोलने के लिए, है ना। सब मेरे को झूठा बोलते हैं, चोर बोलते हैं। ये तो हो सकता है मैं बोलूँ तो कोई विश्वास ना करे, लेकिन तुम तो बहुत एक क्षत्रिय राजा हो, तुम पे सब विश्वास करते। तुम ही ये डिक्लेयर कर दो कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त होते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। तो यह भगवान का वचन है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे पांडवास के लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स ना है ना, उनके बचपन से लेके राजा बनने तक हर मोमेंट में उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। हम महाभारत का भी स्टोरी लाइन एक बार कवर करेंगे भगवद गीता चालू करने के पहले, तो उसमें देखेंगे हम लोग पांडवास के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसी तरह प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, ऐसे भगवान के जितने भी भक्त हैं आप सबके देखो भगवान ने सब सिचुएशंस में उनकी रक्षा की है ना। और उसके विपरीत आप देखो जो देवताओं के जो भक्त हुए वो हमेशा कभी ना कभी वो मारे गए। जैसे हिरण्यकश्यप ने उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना, और क्या क्या सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, न दिन में न रात में, न असुर से न मनुष्य से न जानवर से, ऐसे करके बहुत सारी चीजें थे ना। तो सारे चीजों को मिला के नरसिंहदेव ने उनका वध किया था। इसी तरह रावण भगवान शिव के भक्त थे, वो भी मारे गए भगवान के द्वारा, है ना। इवन रामायण में आता है, शिव जी खुद बोलते हैं कि एक बार देवताओं का मीटिंग हुआ कि ये रावण बहुत अत्याचारी हो गया, इसको कैसे मारा जाए। तो देवता लोगों ने एक मीटिंग किया था और शिव जी बोलते हैं मैं भी उस मीटिंग में था और मैंने ही बताया कि रावण को कैसे मारा जाएगा। तो ये है इनके भक्तों का हालत ना, वो जिनके भक्त है वही उनकी मीटिंग में बैठे रहते हैं। इधर बहुत सारे बानासुर भी भगवान शिव के भक्त थे। तो ऐसे देखेंगे, लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद है, ध्रुव है, पांडव, ये लोग हमेशा के लिए हमारे, है ना। इनको भगवान सीधे वैकुंठ भेज देते हैं, है ना, अपने धाम बुला लेते हैं। तो ऐसे तो भगवान के भक्त हमेशा, एक बंगाली में कहावत है, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, है ना। मतलब कि वो पूरा कृष्ण के प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं जो भी कृष्ण के भक्त हैं। बाहरी दृष्टि से कभी कभी ऐसा लगता है कि उन पे भी विपत्ति आई है, वो भी मर गया, लेकिन भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, हमेशा अपने शरण में रखते हैं। सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स ये है। फिर अगला जो पॉइंट है, कृष्णाज बर्थ एंड एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल। कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो भगवत गीता 4थे अध्याय के 9वें श्लोक है, भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। बोलते हैं, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट upon taking the body take his birth again in this material world but attains my eternal abode, O Arjuna। तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, तत्वतः। अब भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन तत्वतः नहीं जानते। तत्वतः भगवान बोले जो मेरे को तत्वतः यानी कि एक्चुअल जो रियलिटी में जो मैं हूँ, जो फिलॉसफी बोलते हैं ना, सिर्फ पास्ट टाइम जानना, भगवान की लीलाएं जानना नहीं। भगवान की लीला जानने के पहले भगवान का जो महत्ता है, जो भगवान
का जो पुरुषत्व है, भगवान की जो शक्ति है, ये सब चीज़ हमें समझना। भगवान कितने विराट है, भगवान कितने महान है ना, वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है पहले। नहीं तो हम भगवान को बहुत चिपली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान भी क्या उन्हें गाय चराने वाले हैं, फ्लूट बजाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, रासलीला करने वाले हैं, और बहुत ही चिपली लेते हैं। इसीलिए भगवान की लीला जानने के पहले भगवान के महानता को जानना बहुत जरूरी है कि भगवान ने कैसे क्रिएशन किया है। भगवान के सांस से हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स निकल रहे हैं और करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स समाहित हो रहे हैं। तो भगवान का कभी भी हम लोग की तरह जन्म नहीं होता और हम लोग की तरह मरण भी नहीं होता। वो जस्ट अपीयर होते हैं और फिर डिसअपीयर होते हैं, अवतरित होते हैं और फिर चले भी जाते हैं। हम लोग फोर्स्ड होते हैं, हम लोग इस प्रकृति के द्वारा फोर्स होते हैं कि हम लोग को यहाँ पे जन्म लेना है। हम लोग चुन सकते हैं कि हम लोग को नहीं इसी घर में जन्म लेना। अगर ऐसा होता तो सब कोई बिल गेट्स के घर में ही जन्म लेता है, सब कोई अमीर ही जन्म लेता है ना। लेकिन भगवान चुन सकते हैं, वो अपने भक्त के घर ही जन्म लेते हैं। कब जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, सब कुछ उनका वो अपना चुन सकते। वो इस मैटेरियल नेचर, इस भौतिक जगत से बंधे हुए नहीं। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, जब भगवान जन्म लिए थे कृष्ण देवकी और वासुदेव के गर्भ से, जो उनके एकदम प्रिय भक्त थे, रात को 12 बजे, और क्या क्या चमत्कार हुआ था। भगवान सीधे वहाँ पे आ गए थे 4 चतुर्भुज फॉर्म में, विष्णु के फॉर्म में, और फिर देवकी और वासुदेव को दर्शन देते हैं और फिर वहाँ पे बच्चे के रूप में रहते हैं और बोलते हैं कि मेरे को उठा के ले जाओ, हम गोकुल में नंद बाबा के पास, और वहाँ पे रख दो, और वहाँ पे एक छोटी बच्ची है उसको उठा के ले आओ, ऐसे करके। और देवकी और वासुदेव के पूरे चेन लगे हुए थे हाथ पैर में, वो चल भी नहीं सकते थे, और अचानक सब चेन खुल जाते हैं। अचानक जो गेट थी, बहुत सारे गेट लगे हुए थे जिसमें उनको लॉक किया गया था, सबके गेट खुल जाते हैं, सारे सैनिक सब बेहोश हो जाते हैं, माया देवी उनको सुला देती है। और ये सब चीज़ें फिर नदी को पार करके, यमुना नदी जो इतनी गहरी है, बारिश हो रहा है, अंधेरी रात है, सब कुछ करके वो लोग पार करके रख के फिर वापस भी आ गए। अब ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ भगवान के केस में ही सारे जो लॉजिस्टिक्स थे सबको पार करके वासुदेव ने वो काम कर दिया। इसलिए जो भगवान का जन्म है वो भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य हैं, है ना। अभी देखिए भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई थी। पूतना अपने स्तन पे वो कालकूट जहर लगा के आई थी। कालकूट जहर इतना खतरनाक है, मतलब कि कोई उसको थोड़ा स्पर्श भी करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो जहर पूरा लेके आई थी कि भगवान कृष्ण को पिला देंगे। तो भगवान कृष्ण ने तो वो जहर भी पी लिया, उसके दूध भी पी लिया, उसके प्राण वायु भी खींच लिया, है ना। और फिर उसको मार के उसके ऊपर बैठ के खेलने लगे। और फिर जब यशोदा आई तो उनके गोद में जाके रोने लगे, ऐसे जैसे छोटा बालक रोता है। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं ना। भगवान ऐसे एक्टिंग करते हैं ना, नटो नाट्य धरो ये था, है ना। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। ये चीज़ नहीं समझना भगवान रो रहे हैं मतलब भगवान भी डरे हुए हैं ना, कैसे ये सब चीज़ें। वैसे ही कृष्णा भगवान मैंने कल बताया था कि अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाए थे यशोदा को, है ना। फिर अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि वो जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, साधारण आदमी के परे है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सर्वोच्च भगवान है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा सब कोई मानते हैं, है ना। एक भगवद गीता में ही 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। All the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyasa confirm this truth about you and now you yourself are declaring it to me। क्या ट्रुथ कि मैं सर्वोच्च भगवान। यानी सारे जो महान जो ऋषि मुनि हुए सब यही असितो, देवलो, व्यास, नारद सब क्या बोल रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और आप भी अभी मेरे को बता रहे कि आप ही मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो इसमें अभी कोई डाउट नहीं रह गया कि आप ही सर्वोच्च भगवान। इसी तरह जो महान आचार्य हुए जैसे माधवाचार्य,
वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सभी ने स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शंकराचार्य के बारे में तो कोई ये है ही नहीं। शंकराचार्य वर्ल्ड पूरे दुनिया में स्थापित आचार्य है ना। उनके वो भी लिखते हैं, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्म्यापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये गीता महात्म्य में लिखती है 7वें श्लोक में कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, सिर्फ दुनिया में सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ एक ही शास्त्र रहे तो काफी है। कौन सा शास्त्र? देव की पुत्र गीतम, यानी कि देवकी के जो पुत्र हैं तो कृष्ण, उनका गीतम, उनका जो गीता है जो बोला गया है वो सिर्फ एक ही शास्त्र रहे वो पर्याप्त है। एको देव देव की पुत्र एवं, और सिर्फ एक ही देव है इस दुनिया में, वो कौन है? देव की पुत्र एवं, सिर्फ और सिर्फ देवकी के जो पुत्र है जो भगवान कृष्ण। एको मंत्र से तस्य नामान यानी, और सिर्फ इतने सारे जो मंत्र है वो सब की जरूरत नहीं, सिर्फ सब मंत्र को हटा के सिर्फ एक मंत्र से रिप्लेस किया जा सकता है। तस्य नामान यानी, वो उनके नाम, देव के पुत्र के क्या नाम है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण का नाम है वही सिर्फ काफी है, और किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। और कर्म्यापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और करने योग्य सिर्फ एक ही कार्य है, वो क्या है? उस देव, उस भगवान की सिर्फ सेवा करना, और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक जो हमने देखा वो था कि भगवान कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण का क्या पोजीशन है, ये जानना बहुत जरूरी था भगवत गीता जानने के पहले, है ना। तो अब हम लोग आते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में। जिन लोगों के पास भगवत गीता बुक हो उसमें इंट्रोडक्शन है, आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये क्लास में हम पूरा पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये पढ़ के जो इसका मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पढ़ के खुद से अंडरलाइन करिएगा, बहुत ही अच्छा है, आपका सोचने का, ये सब चीज़ का विचार करने का बहुत ही स्कोप बढ़ जाएगा भगवत गीता के ऊपर। तो ये जो भगवत गीता है उसके इंट्रोडक्शन को हम 6 मेन पॉइंट में डिस्कस करेंगे, है ना। 6 जो मेन पॉइंट हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ। पहला जो है द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, स्पिरिट मतलब किस भाव से भगवत गीता पढ़ना चाहिए, है ना, किस मूड में पढ़ना चाहिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में प्रभुपाद ने डिस्कस किया है। दूसरा है द पर्पस ऑफ भगवत गीता। पर्पस का मतलब है उद्देश्य, किस उद्देश्य से भगवत गीता का हमें अध्ययन करना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इसके बारे में भी प्रभुपाद ने डिस्कस किया है। तीसरा पॉइंट जो प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में लिखा है वो है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। उसके बारे में भी प्रभुपाद ने बताया। और एक पॉइंट छठा कि फिर इस भगवत गीता के ज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। तो ये 6 पॉइंट है। इसी 6 पॉइंट के आधार पे हम जो प्रभुपाद का जो इंट्रोडक्शन है उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कल इसको आपको हिंदी में भी जब पढ़ाएंगे तो पूरी हिंदी में लिख के ही बताएंगे। तो कोई भी शास्त्र पढ़ने का या कोई भी बुक पढ़ने का 2 तरीका होता है। एक को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी, एक को बोलते हैं एनालिसिस स्टडी। क्रोनोलॉजिकल स्टडी जैसे कोई शास्त्र होते हैं एक फ्लो में चलते हैं, जैसे आप बहुत सारे जगह जाएंगे
जहाँ पे एक वार्तालाप हो रहा है ना, जैसे मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में वार्तालाप हो रहा है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वार्तालाप हो रहा है, फ्लो में चल रहा है, क्वेश्चन आंसर के वे में चल रहा है ना। और कुछ शास्त्र होते हैं जो कि जस्ट सब्जेक्ट मैटर उसमें दिया हुआ है, जैसे वेदांत सूत्र हुआ है ना, वेद वो उसमें जस्ट सूत्र लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़िए और समझिए उसको। तो जो शास्त्र ऐसे हो जैसे भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, इनको क्रोनोलॉजिकल स्टडी करना चाहिए, यानी कि एक फ्लो में चल रहा है। जैसे भगवत गीता भी एक कन्वर्सेशन है ना, एक चीज कृष्ण समझा रहा है, फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर अगला उस क्वेश्चन को समझा रहा है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे फ्लो में जा रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता हम सबसे पहले उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि आखिर ये फ्लो कैसा है, इसका थीम क्या है, भगवत गीता कैसे कैसे चल रहा है। और जब ये हो जाता है तब हम शास्त्रों को एनालिसिस करके पढ़ते हैं। अब उसके बाद एक एक जो श्लोक है भगवत गीता के, उसको बहुत डीप में जाके अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसके डेप्थ का कोई अंत नहीं है। आप जितना डीप जा सकते हैं उतना जाके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर एनालिसिकल स्टडी किए तो हम कभी न भगवत गीता पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एक श्लोक को हम बहुत दिनों तक पढ़ सकते हैं, है ना। तो समय तो बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग क्रोनोलॉजिकल स्टडी करेंगे भगवत गीता का, यानी कि क्या क्या थीम और कैसे कैसे जो कन्वर्सेशन है आगे जा रहा है और क्या वार्तालाप हो रहे उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जब एक बार ये पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग उसको एनालिसिस स्टडी भी कर सकते हैं। तो पहला गो में सिर्फ हम लोग वो फ्लो कैसे है भगवद गीता का वो स्टडी करते हैं। तो कोई भी दुनिया का जो फिलॉसफी है वो तीन चीजों पे बेस्ड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तुत्रय। क्या बोलते हैं? वस्तुत्रय, यानी कि 3 सब्सटेंसेस। कोई फिलॉसफी इस तीनों चीज पे बेस्ड होना चाहिए। क्या क्या है? तो पहला जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं संबंध। दूसरा होता है अभिधेय, और तीसरा होता है प्रयोजन। अब ये तीनों क्या है ना। संबंध से जैसे नाम से पता चलता है, कोई भी जो फिलॉसफी होते है, कोई भी चीज होते है, उसमें ये 3 चीज होना अनिवार्य है। अब जैसे हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे ना, तो उसमें लिखा होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और एक के बाद एक ऐसे पढ़ते थे। लेकिन शास्त्रों को ऐसा नहीं लिखा जाता है। शास्त्र एक अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है। वो शास्त्रों को लिखने का फॉर्मेट ये है, शास्त्रों को समझने का भी फॉर्मेट यही है। अब देखोगे नेक्टर डिवोशन जो बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी लिखे, उसमें ऐसे लिखे हैं प्रथम लहरी, द्वितीय लहरी, दक्षिण भाग, पूर्व भाग, ऐसे कर करके लिखा। तो वो लिखने का फॉर्मेट ये है। तो सबसे पहले होता है संबंध। संबंध मतलब होता है कि आपका उससे क्या संबंध है। पहला जो फील्ड जिसको बोलते हैं, जो क्षेत्र बोलते हैं, है ना, तो उस क्षेत्र के साथ आपका क्या संबंध है। जब तक वो स्थापित नहीं होगा तब तक आपको उसको पढ़ने को इच्छा भी नहीं करेगी, है ना। जैसे भगवत गीता का ज्ञान, इसके साथ हमारा क्या संबंध है, हमको क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए, हम भगवत गीता पढ़ेंगे क्यों, है ना? तो वो उसका आंसर कहाँ से मिलता है? हमको संबंध ज्ञान से मिलता है, कोई भी चीज का। फिर दूसरा होता है अभिधेय, और तीसरा होता है प्रयोजन। संबंध मतलब आप लिख लीजिए नॉलेज पार्ट, अभिधेय मतलब एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन लिख लीजिए या प्रोसेस लिख लीजिए। एंड प्रयोजन मतलब हो गया गोल या आउटकम या रिजल्ट। ठीक, अभिधेय प्रयोजन मतलब है गोल। ये एक ज्ञान को पढ़ने के बाद हमारा क्या लक्ष्य है, हमको क्या मिलेगा, है ना। तो वो हो गया प्रयोजन।
और अभिधेय उस ज्ञान को, जो प्रयोजन है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अभिधेय। तो जैसे संबंध हो गया कि हम लोग वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम लोग भगवान के अंश है, इसलिए हमको भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान को पढ़ना चाहिए। और क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, भगवान के प्रेम को प्राप्ति करना। उसके लिए अभिधेय क्या है, प्रोसेस क्या है? तो भगवान का डिवोशनल सर्विस है ना, भगवान का भक्ति में सेवा करना, भक्ति में सेवा। तो संबंध हो गया, अभिधेय हो गया, प्रयोजन हो गया। तो ये सिंक में चलता है। कोई भी चीज जो होता है ना, कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये तीनों चीज दिखना चाहिए। अगर ये तीनों चीज नहीं दिख रहा है, बिना ये तीनों चीज देखे वो पढ़ रहे हैं, तो जस्ट वो वेस्ट है, वो सिर्फ हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं या अपने जीवन से मनोरंजन कर रहे हैं। उसका कभी भी प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कभी यूज नहीं होगा। तो भगवद गीता हम लोग जो पढ़ते हैं उसको मेमोराइजेशन करने के लिए, श्लोका मेमोराइजेशन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो एकदम गलत वे है पढ़ने का। मेमोराइजेशन आप कर सकते हो, फिर आप 2-3 साल बाद भूल भी जाओगे। लेकिन अगर आप इस ढंग से स्टडी करोगे भगवद गीता का, अपना संबंध देख के, अभिधेय और प्रयोजन समझ के, तो ये जो होगा ना, वो लास्टिंग हमेशा के लिए आपके ऊपर इंप्रेशन रहेगा। और ये इस तरह से करने पे आपके जीवन में फायदा भी होगा। श्लोका मेमोराइजेशन करना भगवद गीता का गोल नहीं है। वो अच्छी बात है कि हमको याद भी हो जाए तो हम कहीं पे किसी को बोल सकते हैं, लेकिन गोल वो नहीं है कि हम श्लोका मेमोराइजेशन करें। गोल ये है कि इस वे में समझना ना, ये इस वे में अगर हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई भी शास्त्र खुल के हमारे पास नहीं आएगा। शास्त्र तब तक रिवील नहीं करेंगे, है ना। तो इसी तरह आप देखोगे संबंध ज्ञान है, उसके जो आचार्य हुए वो है सनातन गोस्वामी। हमारे वैष्णव संप्रदाय में सनातन गोस्वामी हुए, गोस्वामियों में सबसे बड़े थे। इनके जो डिटीज थे वो थे राधा मदन मोहन। आज भी वृंदावन में इनकी मंदिर है। तो राधा मदन मोहन जो है ना, वो संबंध डिटीज है हमारे। जो क्या करते हैं, मदन मोहन सबको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, है ना। उनके जो मदन मोहन टेम्पल के जो ये थे वो सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को इसलिए हम लोग संबंध आचार्य बोलते हैं। उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें सिर्फ इस तत्व को, इस फील्ड को स्थापित किया है कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ हम कैसे हैं, क्या पोजीशन है भगवान का, क्या हमारा पोजीशन है, और इस भौतिक जगत में हमारा क्या पोजीशन है, हम कैसे इस दुनिया में बंधे हुए हैं। ये सब सारे जो ज्ञान होते हैं वो सब संबंध ज्ञान के अंदर आते हैं। इसलिए उनके जो बुक है हरि भक्ति विलास और ये सब, वो सिर्फ फोकस करते संबंध ज्ञान पे। उसी के बाद जो होता है अभिधेय ज्ञान। अभिधेय ज्ञान क्या है? इसके जो आचार्य हुए वो रूप गोस्वामी हुए। और इनकी जो डिटीज थी वो थी राधा गोविंद। तो राधा गोविंद डिटीज थी। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस है, एप्लीकेशन। अब इस संबंध ज्ञान के आधार पे इसको कैसे अप्लाई करना है। अभी ठीक है, हमारा संबंध है भगवान कृष्ण से, हम कृष्ण के दास, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। कृष्ण बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, अब बोलते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो अब जब वो संबंध स्थापित हो गया तो फिर अब उस संबंध के आधार पे हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। चूंकि हम भगवान के अंश है तो भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। तो वो हो गया प्रोसेस, वो हो गया एप्लीकेशन। और ये सारे प्रोसेस को कौन डिफाइन करते हैं? रूप गोस्वामी डिफाइन करते हैं अपने बुक्स में। उनके देखोगे, इसलिए उनके जो बुक्स है भक्ति रसामृत सिंधु या फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ना, उपदेशामृत, वो बताते हैं कि भक्ति में कैसे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या 6 प्रकार के दोष है, क्या क्या 6 प्रकार के गुण हैं, क्या कैसे हम रिलेशनशिप बना सकते हैं भक्तों। तो वे सारे चीज जो है वो किस में आता है? अभिधेय में आता है ना। फिर जो है तीसरा जो है वो है आउटकम द रिजल्ट। इसके जो आचार्य हुए वो हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सब वृंदावन के गोस्वामी लोग हैं
जो आज से 500 साल पहले थे, और इन्होंने ये सब बुक सब लिखा है। इनके जो डीटीज थे रघुनाथ दास गोस्वामी के, वो थे राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ का टेम्पल आज भी वृंदावन में है। आप वृंदावन परिक्रमा में जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। तो इसमें क्या डिफाइन होता है कि क्या जीवन का गोल है, क्या लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना, कृष्ण प्रेम। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम पाना। और अगर कृष्ण प्रेम हो रहा है तो प्रयोजन हमारा सही है ना। तो इसके जो आचार्य रघुनाथ दास होते हैं, इनके जो भी बुक्स आप देखेंगे, जैसे गोपीनाथ, इनका जैसे डिटीज का नाम ही है राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ मतलब गोपियों के जो नाथ है, गोपियों के जो स्वामी है। तो उसमें क्या लिखता है कि जो जो प्रेम गोपियों ने कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया, वही प्रेम पाना हमारा क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह हम लोग भगवत गीता को भी समझेंगे, है ना। जैसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, है ना। जैसे कोई बहुत तरह बोल सकता है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, या फिर मैं गुरुकुल में सेवा करता हूँ, मैं किचन डिपार्टमेंट में सेवा करता हूँ, मैं डीटी डिपार्टमेंट में, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में सेवा करता हूँ। तो पूछा जाए आप क्यों सेवा करते हैं, तो इसका बहुत तरह के आंसर हो सकते हैं। हर भक्त अलग अलग हैं, लेकिन उसका हम क्यों सेवा करते हैं, हमको संबंध देखना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये एक्चुअली फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए। हम कुछ भी चीज करें, कुछ भी एक्टिविटी करें, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करें, तो हम बहुत डिस्कनेक्टेड हैं, अपने प्रोसेस से बहुत डिस्कनेक्टेड है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी है। बाहर के लोग भी किचन में खाना बनाते हैं, उनमें और हमें क्या फर्क है? क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है और हम कनेक्टेड हैं। और वो कनेक्शन हमको याद रह रहा है कि हम कोई भी सेवा करें तो हम ये सोच रहे हैं क्या, ऐसे डस्टर से ये भी मिटा रहे तो हम सोच रहे कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। अगर ये चीज अगर याद नहीं रह रहा है तो हम भी क्या है, वो सिर्फ एक एक्टिविटी है जो भौतिक जगत में रहने वालों कोई भी लोग करता है ना। बाहर के लोग भी अपने घर का साफ सफाई करते हैं, बाहर के लोग भी सब काम करते हैं। जो एक भक्त करते हैं बाहर के लोग भी करते हैं, जो भक्त नहीं है वो भी करते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है भक्त और अभक्त में? कि भक्त कोई भी चीज करता है, वो एक पलटा भी हिलाता है खीर बनाने के लिए, तो वो हिलाते समय यही सोच रहा है कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, ये भगवान का सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम पलटा हिला रहे हैं। तो ये संबंध अगर हमारा स्थापित नहीं हो रहा, कोई भी कार्य करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में अगर ये संबंध स्थापित नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी ही है। और अगर ये संबंध स्थापित नहीं है तो बहुत बार हमने देखा है कि भक्त लोग फिर छोड़ के चले भी जाते हैं, भक्ति प्रोसेस को छोड़ के चले भी जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही डिस्कनेक्टेड रहते हैं, है ना। या फिर अलग अलग तरह की चीजें भी करते हैं, है ना। कि शुरू में तो भगवान की सेवा के लिए आए थे, लेकिन शुरू में इसलिए कुकिंग करते थे क्योंकि ये भगवान का भोग लगेगा, बाद में इसलिए कुकिंग करते क्योंकि मेरे को ये आइटम खाने में अच्छा लगता है, चलो भगवान को भी यही बना के खिलाते। क्यों? क्योंकि उनका संबंध ज्ञान अच्छा नहीं था। उनको फिर संबंध ज्ञान सनातन गोस्वामी की जो बुक्स है वो पढ़ने चाहिए, या संबंध ज्ञान को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। संबंध ज्ञान कमजोर रहने से आदमी या कोई भी भक्त भी प्रोसेस को छोड़ के चला जाता है, या आदमी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है अपने पास से। तो ये संबंध ज्ञान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना। और इसके प्रयोजन जो गोल है, जो आउटकम है, कृष्ण प्रेम पाना, और फिर उसको करने का जो प्रोसेस है उसको कैसे किया जाए, जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अभिधेय, इसमें क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे करना है। जैसे कोई सेवा करना है, ठीक है, तो सब साफ सफाई करना है, जैसे मान लीजिए मंदिर का, तो कैसे पहले चटाई उठाना है, फिर झाड़ू लगाना है, फिर पानी डाल के उसको मॉपिंग करना है, फिर उसको पंखा चला के सुखाना है, फिर चटाई बिछाना है। तो ये एक प्रोसेस हो गया ना, ऐसे 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 करना है ना। तो हमें शास्त्रों को इसी तरीके से समझना है ना। तो इवन जो भी नॉलेज पार्ट होता है वो संबंध ज्ञान में आता है।
तो जैसे मान लीजिए रूप गोस्वामी की जो बुक हुए उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब को पढ़ना है हमें। तो ये पढ़ने वाला जो काम है ना, वो अभिधेय में नहीं आएगा। पढ़ने वाला काम किस में आएगा? संबंध में आएगा, क्योंकि वो पढ़ के हम अपना संबंध समझ रहे हैं। अभिधेय मतलब जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में जब उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो होता है अभिधेय। अभिधेय मतलब ज्ञान वाला पार्ट नहीं होता है इसमें सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है। ये चीज भी समझना पड़ेगा। बुक पढ़ना, इवन अभिधेय के बारे में भी बुक पढ़ना, वो भी किस में आ जाएगा? संबंध ज्ञान में ही आ जाएगा। अभिधेय जो है वो सिर्फ प्रोसेस है, वो एक मैनिफेस्टेशन है फिजिकल फॉर्म में, कि उसको हम कैसे, जैसे मंत्र जाप करना एक अभिधेय प्रोसेस है, समझ रहे हैं। लेकिन मंत्र जाप के बारे में पढ़ना है ना, कैसे मंत्र जाप करना है, क्यों करना है, वो सब चीज क्या चीज में आ जाएगा? वो सब संबंध ज्ञान में ही आएगा, है ना। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी बनाता है, किचन में कोई खाना बना रहा है, तो खाने बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, हमको पहला बात सोचना चाहिए कि हमको क्यों खाना बनाना है, संबंध क्या है, क्यों 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 खाना बनाना है? क्योंकि ये खाना बना के भगवान को ऑफर करेंगे, तो जो भी भक्त लोग हैं उन्हें प्रसाद के रूप में बांटेंगे, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए खाना बनाना है ना। फिर अभिधेय कैसे बनाना है, तो इसका जो रेसिपी है बनाने का ना, जैसे मान लीजिए खीर बनाना है ना, तो इसमें ना 10 लीटर दूध लगेगा, आधा किलो चावल लगेगा, 2 किलो चीनी लगेगा। फिर कैसे कैसे डालना है, पहले दूध को खौलाना है, गर्म करना है, फिर चावल डालना है। तो ये जो प्रोसेस है करने का, वो भी इसमें आएगा, संबंध ज्ञान में ही आएगा। लेकिन जब हम एक्चुअली खीर बनाएंगे, उस चीज को बोलेंगे अभिधेय। जब हम एक्चुअली चढ़ाएंगे चूल्हे पे दूध को, और एक्चुअली उसमें चीनी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, तो वो प्रोसेस जब होगा तब वो अभिधेय का है। लेकिन उस रेसिपी के बारे में जानना क्या होगा? वो संबंध ज्ञान ही कहलाएगा। और फिर प्रयोजन, आउटकम क्या होगा? फाइनली वो अच्छा खीर बन के आएगा। प्रयोजन क्या है? वो खीर बनाना हमारा। तो इस तरह से संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों बहुत टेक्निकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पे हम पूरा भगवद गीता समझ सकते हैं। ओके, इसके विषय में कोई क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुझे आप ये वस्तुत्रय के पहले जो बताया था, हाँ, कोई भी फिलोसफी फिलोसफी का 3 विभाग रहना चाहिए। फिलोसफी का था, हाँ फिलोसफी, कोई भी दुनिया का कोई भी फिलोसफी हो, आप क्रिश्चियनिटी में जाए, मुस्लिम में जाए, जैन में जाए, बुद्धिस्ट में जाए, हिंदुइज्म में जाए, वो फिलोसफी में ये 3 चीज डिफाइन होना चाहिए। अगर ये डिफाइन नहीं है, यानी कि फिलोसफिकल डेविएशन है उनके फिलोसफी में। बहुत लोग ऐसे मन ग्रंथ चीजें फॉलो करते हैं ना, कुछ भी कर लेते हैं। पहले उसका संबंध होना चाहिए कि हमको वो चीज क्यों करना है। कोई भी देखोगे, कभी कभी कोई लोग जस्ट ऐसे ही कुछ पत्थर रखते थे, पूजा करते हैं, उनको पूछो क्या है, तो बोले पता नहीं, ऐसे ही सब कुछ करते हैं तो हम भी करते हैं। इसका मतलब क्या? उनका वो संबंध ज्ञान नहीं है ना। तो वो क्या हुआ? वो एक सेंटिमेंटल चीज हो गया। उसको हम लोग, उसका जो फेथ है वो बहुत ही कमजोर है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, है ना, तो वो उनका संबंध क्या है? भगवान से। वो बोलते हैं ना, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं भगवान कौन है? भगवान हेवन में बैठा हुआ है, वो जजमेंट देता है ना, जो कौन गलत है हेल और हेवन भेजता है जजमेंट करके। तो वो उनका संबंध हो गया, है ना। फिर अभिधेय क्या हो गया? प्रोसेस क्या हो गया? ये वो चर्च में जाते हैं हर संडे को, चर्च में जाके भगवान के सामने क्षमा मांगते हैं अपने सिन के ऊपर, जो भी करते हैं उसके लिए। तो वो एक प्रोसेस हो गया। और अभिधेय क्या हो गया? कि वो भगवान के जो प्रोसेस है, हेवन और हेल, बेसिकली उनका दो ही चीज डिफाइन है, हेवन और हेल। तो उनका प्रयोजन क्या है? हेवन में जाना, है ना। हिंदू धर्म में जाओगे तो वही चीज हो गया। हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के अंश है ना। हमारा अभिधेय क्या है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, है ना, जप करना। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। इसी तरह उपनिषदों में जाओगे तो ये चीज, उपनिषद में भी टेक्निकल टर्म्स में ये सब चीजें लिखा हुआ है। उपनिषद में इसी चीज को, जैसे कैसे हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, तो भगवान सर्वव्याप्त परमात्मा है, सबके स्वामी है,
और हम भगवान के अंश है, इस टाइप से दिखा। फिर अभिधेय क्या है, तो अभिधेय होगा कि भगवान का जो भी यह है, भगवान का पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, उच्चारण करना है, यज्ञ करना है, ये सारी चीज अभिधेय में आ गई। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन यह है कि हमको इस भौतिक जगत से निकल के मुक्ति प्राप्ति करनी है ना। तो उपनिषद में इस तरह से ये तीनों चीज डिफाइन होते हैं। मुक्ति प्राप्त करना प्रयोजन होता है, लेकिन वही हम वैष्णव धर्म में आते हैं तो प्रयोजन क्या हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। तो इस तरह कोई भी शास्त्र उठाए दुनिया के, उसमें अगर ये तीनों चीज डिफाइन है तो वो ठीक है। अगर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं पे मिस कर रहे हैं वो चीज, वो इसलिए आप ये सब चीजों को बहुत लॉजिकली प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जो थे ना, कहीं भी जाते थे, कोई भी डिबेट करता था, उनको तुरंत पता रहता था कि इसको कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे इसका डेविएशन है, और बराबर उसी पॉइंट पे हिट करते थे। यहाँ पे तुम्हारा गलती, तुम्हारे फिलोसफी में यहाँ पे फॉल्ट है ना। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पढ़ा था। और आप देखो भगवद गीता का इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे खुद, तो देखोगे प्रभुपाद ने ठीक इन सब तीनों चीजों का ध्यान रखा है। संबंध स्थापित किया, विधेय किया, प्रयोजन किया, तीनों चीज बताया भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में। दो का स्टडी होता है, क्रोनोलॉजिकल और हाँ, एनालिटिकल स्टडी और एनालिसिस। एनालिटिकल। हाँ, तो क्रोनोलॉजिकल स्टडी जो होता है वो जैसे गीता। हाँ, गीता, भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ये एनालिटिकल स्टडी में क्या आएगा एग्जांपल? किसमें? एनालिटिकल एनालिटिकल स्टडी जैसे वेदांत सूत्र हो गया, उपनिषद हो गया। इसमें कुछ फ्लो नहीं है, बस एक एक कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर के बारे में सूत्र लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है। उसमें आप कहीं से भी उठा के जो टॉपिक पढ़ना है पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवद गीता आप ऐसे पढ़ेंगे तो बिविल्डर हो जाएंगे। आप सोचेंगे डायरेक्ट मैं 7वां अध्याय पढ़ता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले भगवान ने जो चीज बोला उसको समझना पड़ेगा कि 7वां तक पहुंचे कैसे, है ना। इसलिए भगवद गीता को पहले क्रोनोलॉजिकल स्टडी करना चाहिए, फिर बाद में एनालिसिकल स्टडी करना चाहिए। और एनालिसिस जब करेंगे तो हम बहुत डीप में जाके करते हैं, एक एक वर्ड का। जैसे आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखा है, प्रभुपाद लिखे हैं, उसके पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, गीता भाष्य, रामानुजाचार्य का लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ के आप बहुत अच्छा से जान सकते हैं। लेकिन पहले हमको क्रोनोलॉजिकल स्टडी करना चाहिए, एक फ्लो जान लेना चाहिए कि कैसे इसका चल रहा है। ठीक है, तो हमने जो 6 पॉइंट लिखे थे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन में, वो 6 पॉइंट डिस्कस किए। उसमें से पहला पॉइंट था द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, यानी कि किस भाव से भगवद गीता हमें पढ़ना चाहिए। किस भाव से ओके। तो इसके 4 पॉइंट है बेसिकली। इसको मिटा दे इस साइड वाला। पहला पॉइंट है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरा, जो भगवद गीता जो है, भगवद गीता सिर्फ भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें
कि हम लोग भक्त कैसे बन सकते हैं, भक्ति में सेवा के द्वारा ही भक्त बन सकते हैं। कितना समय बाकी है? 15 मिनट। ओके। और इसीलिए जो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कैसे समझ सकते हैं, तो स्पिरिट ऑफ डिवोशन। भगवत गीता भक्ति भाव से ही समझा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता किस भाव से पढ़ना चाहिए। अब भगवद गीता पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों ने भगवद गीता पे परपोर्ट लिखे हैं, टिप्पणियां दी, लेकिन हार्डली बहुत कम लोग हैं जो भगवद गीता को समझे, है ना। तो सबसे पहला भी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भगवद गीता के जो जिन्होंने बोला है, भगवद गीता का ज्ञान दिया, वो कृष्ण है। कौन? तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवद गीता सिर्फ भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है ना। क्योंकि अर्जुन जो था क्या था, अर्जुन जो था फर्स्ट पर्सन था जिसने भगवद गीता सुना था, वो भगवान का भक्त था, है ना। तो कृष्ण भगवान है और भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान के दिए हुए ज्ञान को उनके भक्त ही समझ सकते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा, भक्त कैसे बना जाए। तो भक्ति में सेवा के द्वारा ही भक्त बना जा सकता है ना। तो फिर भक्ति में सेवा करना है, तो भक्ति में सेवा कैसे किया जा सकता है, भक्ति भाव से ही भक्ति में सेवा किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, भगवद गीता समझने के लिए हमको कौन सा भाव होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। ये चौथा प्रोसेस। अगर भक्ति भाव नहीं है तो हम भगवद गीता नहीं समझ सकते। ये 4 पॉइंट है ये चीज समझने के लिए कि हम भगवद गीता कैसे समझ सकते हैं। कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का भगवान है, तो भगवान का कौन समझ सकता है, भक्त ही समझ सकता है। और भक्त कैसे बन सकते हैं, तो भक्ति में सेवा करके भक्त बन सकते हैं। और भक्ति में सेवा करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। इसलिए फाइनली क्या है, भक्ति भाव जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगा तब तक हम भगवद गीता नहीं समझ सकते। तो एक शास्त्र जिसको बोलते हैं न्याय शास्त्र, लॉजिक। कोई भी चीज समझने के लिए लॉजिक चाहिए होता है ना। तो जो न्याय शास्त्र है, इसको कोई भी चीज को लॉजिकली प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो, तो ये एक लॉजिकली प्रेजेंटेशन है। समझिए कैसे हम भगवद गीता समझ सकते हैं। तो ये 4 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो यहाँ पे हमें लास्ट में आता है भक्ति भाव से। न्याय शास्त्र में से लॉजिक बहुत सिंपल है। मान लीजिए ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। समझ में आ रहा है, ये एक लॉजिक हुआ ना कि ए मान लीजिए बी का भाई है और बी मान लीजिए सी का भाई है, ए भी क्या हुआ, सी का भाई हुआ। एक लॉजिक है ना। इस तरह लॉजिक से हम लोग समझ सकते हैं। शास्त्रों में जो फेमस एग्जांपल दिया होता है, मान लीजिए कि माउंटेन है, जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर हमको क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, ठीक है। पर्वत के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा है धुआं कब उठता है, जब भी धुआं उठता है तो वहां पे क्या होता है, आग होता है, तभी तो धुआं उठ सकता है ना। आग से हमेशा धुआं निकलता है जहां भी आग जलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पर्वत के ऊपर क्या जल रहा है, आग जल रहा है ना। समझ में आया लॉजिक, कैसे लॉजिक से चीजें डिराइव करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई हुआ है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो कृष्ण को कौन समझ सकता है, कोई भक्ति समझ सकता है। तो भक्त कौन बन सकता है, जो भक्ति में सेवा करे। और भक्ति में सेवा करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। इसलिए भगवद गीता को कौन समझ सकता है, जो भक्ति भावना से देखे वही समझ सकता है। ए इम्प्लाइज टू बी एंड बी इम्प्लाइज टू सी, इसलिए ए इम्प्लाइज टू सी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखते हैं सिगरेट पीने से क्या होता है, लंग कैंसर होता है ना। ये सभी डॉक्टर बोलते हैं सिगरेट फूकेंगे तो आपका धुआं जाएगा, लंग कैंसर होगा। और ये भी देखा गया है कि साथ साथ जिसको इसको लंग कैंसर होता है वो आदमी मर जाता है ना। उसको
लोग इलाज करते हैं कैंसर का, और फाइनल देखा जाता है कि 4th स्टेज में जाते जाते लोग मर जाते हैं। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है, इस तर्क से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि सिगरेट पीने वाले को लंग कैंसर होता है और लंग कैंसर वाले मर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिगरेट पीते हैं वो मर जाते हैं, है ना लॉजिक। तो ये लॉजिक पे ये 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर भगवद गीता किस भाव से पढ़ना चाहिए, तो भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए। अगर भक्ति भाव से नहीं पढ़े तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसमें एक बार क्या चैतन्य महाप्रभु ऐसे दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे, तो जैसे ही वो निकले थे तो एक श्रीरंगम बोल के मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, श्री संप्रदाय वालों का मंदिर है। भगवान रंगनाथ जी वहाँ पे शेषनाग के ऊपर ऐसे सोए हुए हैं। तो बहुत बड़ा मंदिर है एक्चुअली, उसके बहुत सारे गेट्स हैं और बहुत सारे ब्राह्मण लोग वहाँ पे वैदिक मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। तो वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचे दर्शन लेने के लिए, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आता था नित्य प्रतिदिन, और वो ब्राह्मण वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था। बाकी सब जो ब्राह्मण थे बहुत निपुण थे संस्कृत में, वेद पाठ में। वो एक बार ऐसे बैठते थे और पूरा भगवद गीता बिना देखे शुरू से लास्ट तक एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ बोल सकते थे। लेकिन ये जो एक पार्टिकुलर ब्राह्मण था, उसको उतना संस्कृत भी नहीं आता था, उसको तो उच्चारण करने भी ठीक से नहीं आता था, संस्कृत में कैसे उच्चारण करें। लेकिन तो भी उसको जैसे आता था, क्योंकि उसके गुरु ने बोला था कि तुम नित्य प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ किया करो, तो उसको टूटा फूटा जो भी जिस तरह आता था वो उच्चारण करता था बैठ के एक कोने में। बाकी सब ब्राह्मण देखते थे तो हंसते थे उस पर, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते थे, मजाक करते थे कि देखो कैसा ब्राह्मण है, इसको तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है। और ये अपने कोने में बैठ के उसको रिसाइट करते रहता था, और रिसाइट करते करते रोते भी रहता था, उसके आँख से आंसू भी आते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो देखे कि सब ये ब्राह्मण अकेले बैठ के पढ़ रहा है, सब इसका मजाक उड़ा रहे और ये रो भी रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तो तुम क्यों रो रहे हो? तो बोला कि मैं तो बहुत ही अशिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरे को तो ठीक से संस्कृत भी नहीं आती, मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो चैतन्य बाबा बोले अच्छा इसलिए रो रहे हो कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो? तो बोले नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ। बोले कि जब भी मैं भगवद गीता लेके बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तो भगवद गीता के ऊपर मेरे को ये फोटो दिखता है ना, कि कैसे अर्जुन रथ पे सवार है और नीचे जो भगवान कृष्ण है जो पार्थ सारथी के रूप में घोड़ों का रस्सी पकड़ के घोड़ा को दौड़ा रहे हैं। तो जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरे को भगवान का भक्त वात्सल्य का जो चीज़ है वो मेरे को मन में प्रदर्शित होता है कि भगवान इतने महान हो के कैसे किसी का सारथी बन गए, कैसे अपने भक्तों के लिए सारथी बन गए। और जब मैं ये करुण दृश्य देखता हूँ तो मेरे आंखों से प्राकृतिक रूप से आंसू आने लगते हैं कि ये भगवान का प्रेम देख के ना। ऐसे एक वैष्णव भजन भी है जिसमें लिखते हैं दुर्योधन के हाँ ने सबसे ऊंची प्रेम सगाई जो है ना, हाँ तो दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुरगर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और उसी भजन में आगे एक आता है कि अर्जुन के रथ हाँक्यो, है ना, भूल गए ठकुराई प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रेम बस उसके रथ हाँकने के लिए भी रेडी हो जाते हैं ना, कि चलो मैं तुम्हारा भी दास बनूंगा। तो भगवान भी भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं जो जितना भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। तो जब ये दृश्य वो ब्राह्मण देखता था उसको सहसा ही रोना आता था, भगवान के इतने महान होने के बाद भी वो कैसे सारथी बन के बैठे हुए हैं, एक बहुत ही छोटा पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको उठाया और उसको एकदम उठा के सीधे गले लगा लिया उस ब्राह्मण को, है ना, और बोले कि तुमने भगवद गीता को समझा है। यहाँ पे जो भी पाठ करे उसने भगवद गीता को समझा नहीं,
है ना, उसको गले लगाया और बोला कि सिर्फ मेमोराइजेशन करना भगवत गीता का गोल नहीं है, सिर्फ श्लोक को रट लेना भगवत गीता का लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसको समझना वो मेन लक्ष्य है। और एक्चुअली में तुमने भगवान को समझा है, और बहुत इस तरह उसको चैतन्य को उठाते हैं और अपने कंठ से लगा लेते हैं और वो भी रोने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अप्रूवल है ये ब्राह्मण के लिए, चैतन्य महाप्रभु कौन स्वयं भगवान ही है, भगवान खुद अप्रूवल दे रहे हैं, खुद ही ऑथोराइज कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है सही में भगवत गीता समझे। तो इससे बड़ा अप्रूवल और कोई नहीं दे सकता, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विद्यालय, कोई भी टीचर नहीं दे सकता। वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, है ना, लेकिन ये अप्रूवल नहीं दे सकते। इसलिए भगवत गीता को हमको एक शुद्ध भक्त के साथ ही समझना चाहिए, जो एक परंपरा में आ रहा है ना। मैंने बताया था पहले क्लास में 4 परंपराएं कैसे, तो ऐसे 4 परंपराएं हैं जिसमें ये ज्ञान को भगवान ने स्वयं प्रकाशित किया है, और उसी परंपरा में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जिस परंपरा में पढ़ रहे हैं वो ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा है। तो जो भगवत गीता का जो मैटर है उसको बहुत गुह्य बोला गया है ना, राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम बोला गया है, बहुत ही हिडन है, बहुत ही सेक्रेट मैसेज है। तो सबको इसको नहीं समझ सकता है ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं ना वही समझ सकते हैं। जो मुंडन स्कॉलर्स लोग होते हैं नो, बहुत बड़े विद्वान लोग होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में ये सब पढ़ के सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं, और एक दिन आते हैं और भगवत गीता उठा के पढ़ाने लगते हैं और एक पे एक तर्क देते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ देने से भी भगवत गीता नहीं समझ सकते। उनके लिए बोलते हैं वो हमारा जो स्कॉलरशिप है, जो विद्वता है, जो संस्कृत की ज्ञान है, वो कैसे है, वो भगवत गीता जो शहद है ना, शहद एक शीशी में रखा हुआ है, तो शीशी को बाहर से चाटने के जैसा है। मान लीजिए किसी शीशी में हनी रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है, उसको शीशी को बाहर से अगर हम लीकिंग करेंगे, चाटेंगे, तो शहद का स्वाद आएगा? कभी नहीं आएगा। शहद का स्वाद कब आएगा? जब हम उसको खोल के ऐसे शहद निकाल के खाएंगे तब। तो बड़े 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 विद्वान हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, वो लोग कैसे भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जैसे वो शीशी को बाहर से चाटने के जैसा है। क्योंकि स्कॉलरशिप वो क्वालिफिकेशन नहीं है भगवत गीता को समझने का। भगवत गीता को समझने का क्वालिफिकेशन है भक्ति भाव। जब तक वो भक्त नहीं बनेगा तब तक वो नहीं समझ सकता। हम देखते हैं भगवत गीता को सबसे पहले कौन समझा? अर्जुन ना, अर्जुन ने समझा। और अर्जुन कौन है? अर्जुन क्या भगवान का भक्त है। भगवान खुद लिखते हैं ना, भक्तों सी में सखा चेती, भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ और इसलिए तुम ये समझ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो उसका जो पासवर्ड है, जैसे कोई भी कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं मान लीजिए, तो कंप्यूटर में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर हमको पासवर्ड नहीं है तो उसके अंदर जा नहीं सकते और उसके अंदर जाके कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए पासवर्ड होना बहुत जरूरी है अगर कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ने का जो पासवर्ड है ना, वो है हमारा भक्ति का भावना, हमारा सबमिसिवनेस। हम भगवान के प्रति कैसे अपने आप को पूर्ण न्यौछावर कर देंगे, तभी हम इस भगवत गीता को समझ पाएंगे। अगर वो भक्ति भाव नहीं है तो हम भी वो मुंडन स्कॉलर्स की तरह, एक विद्वान की तरह उस शहद के बोतल को बाहर से चाटते रहेंगे, लेकिन कभी भी उस शहद का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ हमने समझा कि कैसे भगवत गीता किस भाव में समझना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए। और यहीं से अगला क्लास कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी समय 9 बजे के आसपास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।